सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे अपने इंग्लिश के 2015 के प्रश्न पत्र को। ये आपका सप्तम प्रश्न पत्र होता है। ये जो होता है आपका सप्तम प्रश्न पत्र होता है और ये हम 2015 के पेपर को डिस्कस करेंगे। समय टोटल आपको 1 घंटे मिलता है। याद रखना दोस्तों, समय आपको टोटल 1 घंटे ही मिलता है और पूर्णांक आपका 25 नंबर का होता है। टोटल जो आपका सप्तम प्रश्न पत्र इंग्लिश का होता है उसमें पूर्णांक आपका 25 नंबर का होता है। तो ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है और 25 नंबर में 13 नंबर पाना एकदम अनिवार्य है। अगर आप 13 नंबर नहीं पाओगे तब आपका बैक लग जाता है दोस्तों। हाँ बिल्कुल, अगर आपको 13 नंबर चलिए अब यहाँ पर कुछ और देख लेते हैं क्या क्या हमको दिशा निर्देश दिए जाते हैं जो कि पेपर से पहले पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो पहला लिखा कि सभी प्रश्न पत्र, सभी जो प्रश्न हैं ये करना अनिवार्य रहता है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए जाते हैं। ठीक है ना दोस्तों, सभी प्रश्न, जितने भी प्रश्न पत्र होंगे, जितने भी प्रश्न होंगे, उन सभी प्रश्नों को हल करना एकदम अनिवार्य होता है। अगली बात कर लें तो इस प्रश्न पत्र में टोटल 3 प्रकार के प्रश्न हैं। वास्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न। बहुविकल्पी यानी वास्तुनिष्ठ को बहुविकल्पी कहते हैं। छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना, केवल सही उत्तर छांट कर ही उसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना है। अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 25 शब्दों में देना रहता है और लघुत्तरी उत्तरों के उत्तर लगभग आपको 75 वर्डों में देना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था। चलिए अब सीधे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नो एज साइलेंस ऑफ साउंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी फटाफट से बताएंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पेलिंग या आपका फोनिक। जल्दी बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से भाई सभी साथी इसका जवाब देंगे। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वेरी गुड। तो पहले का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना दोस्तों, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम किसका फॉलो करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? 4 ऑप्शन है, आई, मी, यू या फिर माई, माइन। आई, मी, यू या फिर माइन। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, माइन इट विल बी राइट आंसर। माइन इट विल बी राइट आंसर। क्लियर है ना? चलिए अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहा गया है, विच लेटर इज द साइलेंट इन द वर्ड नॉट। इसमें से कौन सा शब्द है जो साइलेंट रहता है? GNAT इसमें से कौन सा शब्द है जो साइलेंट रहता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपके एक पेपर में जरूर आता है। जैसे लिखा रहता है आप लोगों के सामने नॉलेज, तो नॉलेज में के क्या होता है, साइलेंट होता है, जिसको हम लोग कनऊ लदगे भी पढ़ लेते हैं कभी कभी, है ना? हाँ बिल्कुल। तो इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी साथी बताएंगे। 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जितने भी साथी 3 का ए आंसर दे रहे हैं जी, वो एकदम भाई करेक्ट है, एकदम सही खेल गए भाई। ऑप्शन नंबर 1 इट विल बी राइट आंसर, यानी कि जी क्या होगा यहाँ पर, तो साइलेंट हो जाएगा। तो इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, नात। इसका उच्चारण क्या हो जाएगा, नात हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन कहा गया, द स्ट्रक्चर अप्रोच रिलेट टू। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ एंड लैंड एंड लेटर पैटर्न। चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। चारों के राइट आंसर क्या हो जाएंगे भाई, फटाफट से बताना है। चलिए इसमें तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो भैया हो जाएगा जन्मभूमि, यानी बोथ मतलब जन्म और लैंड मतलब भूमि, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए जितने भी साथियों को लग रहा है कि सर आप इसका हिंदी भी उच्चारण बताइए, तो दोस्तों उसका उच्चारण आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो मैं बता सकता हूँ बट एग्ज़ाम में वो मैं नहीं बताने आऊँगा, वो आपको खुद से ही समझना पड़ेगा कि सेंटेंस क्या कह रहा है और हमको यहाँ पर क्या करना है। ठीक है ना? तो वो आपको खुद से ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
कि फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक, फ्राइडे इज द डे ऑफ द वीक। इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या फिर सिक्स। 5 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? फटाफट से सभी साथी बताएंगे, फटाफट से सभी साथी बताएंगे। आंसर तो आप लोगों के सामने लिखा ही है भाई। 5 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 4। कहने का मतलब फ्राइडे सप्ताह में कब आता है? तो फ्राइडे सप्ताह में चौथी बार आता है, यानी कि छठवां स्थान होता है शुक्रवार का, सतवां होता है आपका शनिवार का, आठवां होता है, सतवां होता है शनिवार को, पहला दिन होता है आपका संडे। याद रखना सप्ताह का पहला दिन आपका होता है संडे। क्या होता है? फर्स्ट डे ऑफ वीक संडे। पहला दिन जो होता है सप्ताह का वो संडे होता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा लिखा है भाई, अगला क्वेश्चन लिखा है चेंज इनटू द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। एक सेंटेंस दिया गया है उसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। लिखा शुड कीप वंस प्रॉमिस, शुड कीप वंस प्रॉमिस, एक वादा करना चाहिए। इसकी पैसिव वॉइस भाई मैंने बताया था क्या करेंगे, सबसे लास्ट वाले को कहाँ पर लाते हैं? पहले लाते हैं। तो प्रॉमिस इसको हम सबसे पहले ले आएंगे, तो आप प्रॉमिस जैसा कि लिखा भी है नीचे। शुड किस में चेंज होता है? शुड बी में, तो शुड बी। और कीप किस में आ गया? केप्ट में आ गया, क्योंकि मेन वर्ब की पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो ये तो चीज़ आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ये तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा ना कि एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है तुम्हारा, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइंड नाउन वर्ड इनटू वर्ब। ठीक है ना? अब इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना। पहला दिया गया ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट। बताइए भाई फटाक से बताइए। देखिए क्वेश्चन का अर्थ है हमारा कि आपको यहाँ पर सेंटेंस वर्डों के उच्चारण के हिसाब से, जो अंडरलाइन वर्ड है उनके उच्चारण के हिसाब से आपको क्या करना है? वर्ब की फॉर्म लगाना है, वर्ब की फॉर्म लगाना है। तो लिखा ही गॉट सक्सेस इन अटेम्प्ट, तो यहाँ पर भाई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सक्सेस, जो कि आप नीचे देख भी सकते हैं, लिखा भी है। तो ये चीज़ आपको देख भी सकते हैं क्योंकि हमने बताया था टेंस के हिसाब से फॉर्म लगती हैं। ये कौन सा टेंस है आप लोग क्लियरली जानते हो, ठीक है ना? क्लियरली जानते हो, क्लियर है ना? अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस, अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव अ लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच। क्लियर ना? अब बताइए, कहा गया राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं उनको लिखिए, तथा उनसे एक एक उच्चारण, इनसे एक एक एग्जाम्पल को भी लिखना है। हमको पता आर्टिकल ए, एन और द, यही तो होते हैं ना। अब आपको यहाँ से एक एक क्वेश्चन लिखना, जैसे मैंने ए को मान लिया तो यहाँ पर लिखा भी, कोई आप अलग भी लिख सकते हो। लिखा गया कि देयर आर आर्टिकल्स, आर्टिकल्स कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार से, ए, एन और द। ये मैंने अभी आपको बताया। एग्जाम्पल ही गिव मी अ पेन, आपको पता है यहाँ पर ए लगा दिया। देखिए यही एग्जाम्पल नहीं, आप कोई भी एग्जाम्पल अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ये पता है भाई ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है। अगर नहीं पता है तो प्रॉपर इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग सिंपल कमेंट में लिख देना कि सर हाँ आर्टिकल्स पर एक वीडियो बना दी जाए, आपको 110% वहाँ पर समझ में जरूर आ जाएगा। जैसे कहा गया है पहला ही गेव अ पेन, तो आ यहाँ पर लग गया, एक हो गया। दूसरा एन, तो एन लग गया। तीसरा है द, तो द भी लग गया। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ जाएगी जब मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ पर ए लगता है, कहाँ पर एन लगता है, कहाँ पर द लगता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन लिखा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुचेबल आर्टिकल्स, यानी कि जो सही बैठ पाए यहाँ पर उनको आपको यहाँ पर भरना है, उनको आपको यहाँ पर भरना है। चलिए देखिए पहला लिखा है द गार्डन हैड एप्पल ट्री, द गार्डन हैड एप्पल ट्री।
गार्डन में एप्पल का पेड़ है। देखिए जब कभी जो शब्द हमारे होते हैं, जो हमारे शब्द होते हैं, अगर कोई शब्द हमारा स्वर से, जिसको बोलते हैं वावेल, अगर कोई शब्द हमारा वावेल से शुरू होता है तो उसके पहले अपन लोग एन का प्रयोग करते हैं। तब आप लोग यहाँ पर देखोगे सर कि आपको जो एप्पल का पहला लेटर देखोगे ए, ये हमारा एक वावेल से शुरू हुआ, तो अर्थात पहले वाले में हम क्या भर देंगे, तो पहले वाले में दोस्तों हम लोग भर देंगे एन। क्या भर देंगे, तो यहाँ पर हमको एन भरना पड़ेगा। दूसरा बात करें तो दूसरा लिखा है एप्पल ट्री, फिर खाली स्थान है ऑरेंज ट्री एंड गुआवा ट्री। अब ऑरेंज ट्री में हम लोग क्या भरेंगे भाई, ऑरेंज, ये तो मेरा एक उससे शुरू नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। यहाँ पर ओ, ए ई आई ओ यू, अब यहाँ पर ओ, ए ई आई ओ यू, ओ ये भी हमारा क्या आ गया है, एक से ये आ गया एक वावेल। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर हम लोग एन भर देंगे, यहाँ पर अगर एन भर देंगे तब हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन कहती है यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे, ए भरेंगे, ठीक है ना। अगला है हमारा एंड गुआवा। अब लास्ट में क्या भरेंगे, ये दा भर देंगे, और क्लियरली हमारा सही हो जाएगा। देखिए हो सकता है आपको यहाँ से थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, बट टेंशन नहीं लेनी है, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, दिक्कत मत लेना। आपके आर्टिकल जो होते हैं वो हमको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कहा गया है, अगला क्वेश्चन, विच इज़ आवर नेशनल फ्लावर, तुम्हारा राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो सबको पता है कि कमल यानी कि लोटस हमारा क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय पुष्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा गया, राइट द फॉलोइंग टाइगर्स इन वर्ड्स। ये जो सेंटेंस, ये जो गिनतियाँ दी गई इनको आपको इंग्लिश में लिखना है, ये आप खुद से भी कर सकते हो, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं है। अगले अब हम पहुँच जाते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन कहा गया, व्हाट इज द डिफरेंस नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना है। तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से मैंने नाउन और प्रोनाउन की क्लास में बताई थी। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये चीज़ मैंने आपको प्रॉपर पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस करा रखा है। तो जितने भी साथियों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर वो इंग्लिश के किसी भी टॉपिक को देख सकते हैं जिसमें उनका कोई भी डाउट हो। नाउन क्या होता है, तो नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन किसी का नाम होगा, या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि नाउन इज़ द प्लेस, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है ना, ये नाउन होता है। लेकिन बात करें प्रोनाउन की, तो प्रोनाउन जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। जैसे नाउन की बात करें तो राम एक नाउन है, नेम है, फरीदपुर ये भी एक नेम है, बुक ये भी एक, किताब ये भी एक नेम है। बात करें प्रोनाउन की तो ही, सी, इट, हेयर, देयर, इट, ये सब क्या होते हैं, हमारे एक प्रोनाउन होते हैं। तो इसमें तो कोई किसी को दिक्कत होगी ही नहीं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, सेंटेंस को सही करो। द सेंचुरीज ऑफ कश्मीर आर चार्मिंग, इसको आपको राइट बताना है। और दूसरा है आपका कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब इसको भैया सही से बताइए, एकदम करेक्ट करके बताइए इसको। देखिए पहले वाले में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, हमें भी दिख रही है, यहाँ पर कश्मीर के बाद क्या लगा है, आर लगा है। और कश्मीर क्या है, मेरा एक सिंगुलर है, आपको पता है भाई कश्मीर सिंगुलर है, एक पे तो कश्मीर है, तो इसीलिए जो यहाँ पर आर लगाए हैं, आर चूँकि बहुवचनकर्ता के साथ लगता है, प्लूरल के साथ, लेकिन यहाँ पर आर लगाए हैं तो आर के स्थान पर इज हमको लगा देना है बस। तो इज हमारा करेक्ट आ जाएगा। कुछ और तो भाई पहले में गड़बड़ी लग नहीं रही है, पहले में कुछ और तो गड़बड़ी लग नहीं रही, हाँ बिल्कुल पहले में नहीं है। दूसरा बात किया तो दूसरा लिखा है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो दूसरे वाले में एकदम राइट है, दूसरा वाला जो है वो एकदम राइट है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर डिफरेंस लग रही है। कैटल्स यहाँ पर जो एस लगा है, इस एस को आपको हटाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुवचन होता है, इसलिए हम एस नहीं लगाएंगे, केवल कैटल ही रहने देंगे, ठीक है ना, केवल कैटल ही रहने देंगे। नीचे लिखा भी है आंसर, आप देख भी सकते हो। और ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो जितने भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पर चले जाएंगे, सिंपल हाई-फाई स्टडी 94 सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ भी सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन लिखा है हमारा,
ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग द डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की डिग्री चेंज करनी है। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों एक एक नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखा है गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। इसकी कंपैरेटिव डिग्री बनाना है। तो कंपैरेटिव डिग्री भाई आप लोग अदर, हमको पता है कंपैरेटिव मतलब क्या होता है, किसी से कंपेयर करना, तुलना करना। तो गांधी जी की तुलना आप किसी से कर दीजिए और आपकी कंपैरेटिव डिग्री बन जाएगी। और याद रखना, तुलना कर रहे हैं कंपैरेटिव डिग्री में क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं। ये चीज़ मैंने आपको डिग्री वाली क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस कराया था। देखिए लिखा है गांधी जी वाज द ग्रेटेस्ट, तो ग्रेटेस्ट है उसको हम ER लगाएंगे क्योंकि ग्रेटर बनाएंगे। गांधी जी वाज ग्रेटर देन एनी अदर्स लीडर ऑफ इंडिया, कि कोई अदर्स, आप यहाँ पर कोई नाम भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पर एनी अदर ही लिखो, आप यहाँ पर कोई नाम भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको पता है, ग्रेटर हो गए। अगर आपने डिग्री की वीडियो नहीं देखी है तो स्पेशल डिग्री की वीडियो बनी है, आप वहाँ जाकर अपनी डिग्री के कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। सेकंड दिया गया हमारा, क्रिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गेम इन वर्ल्ड। और जिसकी जो हमारा सेंटेंस दिया गया तो वह दिया गया था, वेरी फ्यू गेम्स आर सो पॉपुलर आर क्रिकेट इन द वर्ल्ड। कुछ गेमों में से पॉपुलर है क्रिकेट इंडिया में, विश्व में कुछ गेमों में से क्रिकेट एक अच्छा गेम है, एक प्रसिद्ध गेम माना जाता है। तो इसको हम बनाना है हमको सुपरलेटिव डिग्री में, और सुपरलेटिव डिग्री में क्या करते हैं, EST लगाते हैं। तो जहाँ पर लिखा है कि क्रिकेट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर। अब यहाँ पर पॉपुलर से पहले मोस्ट क्यों लगाया दोस्तों, पता है, क्योंकि पॉपुलर क्या हो जाएगा हमारा वंश लेवल का नहीं होगा, ये हमारा वंश लेवल का नहीं होगा। आप इसको पढ़ोगे पॉपुलर, 3 बार में पढ़ोगे ना, क्योंकि ये वंश लेवल का नहीं इसलिए मोस्ट लगाएंगे, क्योंकि जो वंश लेवल के नहीं होते हैं उसमें हम मोस्ट ही लगाते हैं सुपरलेटिव डिग्री बनाते समय। क्लियर है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स। देखिए अब ये अगर कोई कहे कि सर हमको ये करना बता दीजिए, तो ये करने के लिए दोस्तों आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। जितना आप स्पेलिंग याद करोगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे पहले की बात करें तो पहले आपको दिया गया, नीचे आंसर देख भी सकते हो, इंटरमीडिएट, यानी पहले वाले में क्या भरना पड़ेगा, हमको इंटरमीडिएट की स्पेलिंग याद करना पड़ेगा। दूसरे में करेक्टर। तो ये चीज़ दोस्तों आपको जितनी ज़्यादा स्पेलिंग हो सकती है आप उनसे याद कर लीजिए, उन्हीं में से कुछ में फंस जाएंगे। इसका कोई भी आइडिया नहीं होता है कि ये आपको बता दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव। हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना। पहला क्वेश्चन लिखा, एज सून एज द टीचर इंटरेक्ट द स्टूडेंट्स स्टूड अप। दूसरा दिया गया, ही इज ओल्ड टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। अब देखिए यहाँ पर हमको पता है ये हमारा पहला सेंटेंस किस टेंस का है, ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। तो हमको पता है कि यहाँ पर दोस्तों इंटरेड, मैं बात करूँ इंटर माने क्या होता है, अंदर जाना। और यहाँ पर इंटरेड, यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी, सेकंड फॉर्म। और मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म किस टेंस में लगी होती है, तो वो आपकी पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लगी होती है। और अगर पास्ट इंडिफिनिट टेंस को निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यानी कि नॉट जोड़ेंगे, तब हमको पता सिंपल क्या होगा, डिड लग जाएगा और जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हट जाएगी। नीचे आंसर देख सकते हो, लिखा है भैया, नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लास देन स्टूडेंट्स सेंड टू, ठीक है ना, स्टॉप। अब ये चीज़ें भाई समझना आपको खुद से पड़ेगा। ये सेंटेंस ऐसे ही होते हैं जिनको आप खुद से आंसर, अगर आप उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बन जाएगी। वैसे मैं भी इतना उच्चारण नहीं कर पाता हूँ, बट अपने काम के लिए मैं उच्चारण कर लेता हूँ। क्लियर ना दोस्तों। अगले की बात, अगला इज टू ओल्ड इन द वर्ल्ड। अब आपको पता है ये तो आसान है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, तो नॉट हटा दिया, आंसर मेरा आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे पहुंचते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कहा गया है कि विच आर द 4 स्किल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डिस्क्राइब शॉर्ट, यानी कि जो लर्निंग पढ़ने की, भाषा को पढ़ने की 4 कोई एक बातें बताइए, ठीक है ना। तो पहला आप लोग बता सकते हो भाई से लिस्टनिंग हो जाएगा, स्पीकिंग हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा, राइटिंग, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यही क्या होती है, मेरी 4 स्किल हो जाएंगी, यही 4 स्किल हमारी हो जाएंगी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, इनके बारे में भाई सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिखना था, ठीक है ना।
सब कुछ थोड़ा थोड़ा लिखना था, जैसे लर्निंग स्किल पे, तो आप इसके ऊपर लिख सकते हो। ये चीज़ें आपको खुद से याद करनी पड़ेंगी। इसके ऊपर भाई कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपको समझाएगा तब आप उसको समझ जाओगे, चाहे मैं यहाँ से आपको याद कराऊँ, चाहे आप सेल्फ होकर याद कर लीजिए, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप उन चीज़ों को कैसे समझते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप खुद से याद कर लोगे। स्पीकिंग स्किल्स, रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, तो ये सब आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। तो लिखा कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स। इसमें कहा गया आपको कंप्लीट करना है वर्ड को, खाली स्थान जो दिए गए हैं उनको भाई कंप्लीट करना है। जैसे पहला लिखा है, पहला अ माइजर हैड सम प्रॉपर्टी ही सोल्ड, फिर खाली स्थान एंड बकेट गो ही पुट इन अ खाली स्थान, ही यूज्ड टू गो इट डेली वन अप सो इट ही थॉट दैट देयर मोस्ट बी, फिर खाली स्थान वन डे व्हेन देयर एंड, फिर खाली स्थान व्हेन द माइजर खाली स्थान इज गोल्ड, फिर ही बिग। ऐसे करके पूरी एक स्टोरी दी गई है जिसको आपको भरना है, ठीक है ना, जिसको आपको भरना है। तो देखिए नीचे दिए गए हैं, हिंट भी दिए गए हैं क्या क्या आपको भरना है। नीचे यहाँ देखिए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको हिंट दिए गए हैं क्या क्या भरना है, वो चीज़ आपको जानते हो। जैसे पहली बात कर लें तो पहले में क्या भरा जाएगा भैया, लिखा अ माइजर हैड सम प्रॉपर्टी। एक माइजर मतलब क्या होता है, एक समझ लीजिए यहाँ पर कोई एक लोग थे जिनके पास एक कुछ प्रॉपर्टी थी, कुछ जायदाद थी। ही सोल्ड एंड बकेट, वह उसे बेचना चाहते थे। किसे बेचना चाहते थे, अब आप क्या लिखोगे, ईट लिखोगे, ईट लिखोगे, एंड बकेट अ गोल्ड, एंड बकेट अ गोल्ड। अब गोल्ड होगा भैया, गोल्ड होगा कि नहीं होगा, और गोल्ड ए पीस, यानी कि गोल्ड जो होगा वो पीस होगा, ए पीस ऑफ गोल्ड, यानी एक गोल्ड की बट्टी, एक गोल्ड की बट्टी, यानी ए पीस ऑफ गोल्ड। ही पुट इन अ, यानी उन्होंने उस चीज को पुट किया, कहाँ पर पुट किया, तो देखिए तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो भाई, इसको जितना जल्द जितना ज़्यादा हो सकेगा, जितना ज़्यादा आप चीज़ों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। ये ऐसे देखो फर्स्ट पेपर होता है जिसको समझाना पॉसिबल नहीं होता है। अगर सेकंड पेपर में आपको कोई भी डाउट लग रहा है दोस्तों, तो सिंपल आप कमेंट में बताना कि जी सर सेकंड पेपर में हमें डाउट लग रहा है, इस चीज़ में हम वीक हैं, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाई जाएगी। और इसमें जो भी रह गया वो आप खुद से भर सकते हो, क्योंकि आंसर तो नीचे दिया ही गया है। और एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये 2000 जो है भैया आपका 15 का पेपर है। इस पेपर को आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जितने भी साथियों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम पे जाएं, HiFi394 सर्च करके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तभी तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।